तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स होता क्या है, या फिर आप लोग इस सेट वर्ड को ही देख लीजिए कि सेट होता क्या है। मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है। सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे कि 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे। ठीक है। अगर आप किसी और से पूछेंगे तो उसका भी रिस्पॉन्स यही रहेगा। ठीक है। तो मैं एक नाम लिख देता हूँ कि जैसे कि ये ए है। ए में मैं क्या लिख दूं कि ए किस चीज का कलेक्शन है? वीक का कलेक्शन है। 1 वीक, डेज ऑफ ए वीक का कलेक्शन है। ये मैंने एक सेट बना दिया कि हाँ, इसमें सिर्फ एक वीक के दिन ही आएंगे। जैसे कि आपके स्कूल में एक बंडल बनाते हैं ना स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो वैसे एक तरह से ये भी एक सेट है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि डेज ऑफ ए वीक, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। आप किसी और से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है कि हाँ, 7 ही दिन होते हैं। ठीक है। तो ये इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। ए कोई सेट है जिसमें क्या होता है कि डेज ऑफ ए वीक। ठीक है। तो भी सेट कितनी फॉर्म्स में लाया करता है, या सेट्स के आप कह लीजिए कि कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो सेट्स के 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं। तो पहला सेट हमारे पास कौन सा आता है? एम्प्टी सेट। पहला सेट आता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी वर्ड का मतलब ही होता है खाली। ठीक है। एम्प्टी सेट में क्या होता है कि कोई भी जो सेट है उसमें कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो खाली है। उसमें ना तो कोई वीक के डेज है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खाली है। जैसे कि मैं कोई सेट बना देता हूँ ए, मैं सेट बना देता हूँ ए, ये क्या है? ये खाली है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। या तो आप इसको ऐसे डिनोट कीजिए, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बात बराबर है। ये फाई होता है। फाई का मतलब भी एम्प्टी होता है। तो ठीक है। एम्प्टी के पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सेट विच डज नॉट contain any element एक ऐसा सेट जिसमें को कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। एनी एलिमेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। और हाँ, एम्प्टी सेट को हम और क्या क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट को हम कह सकते हैं नल सेट। और क्या कह सकते हैं? वॉइड सेट। VOID, वॉइड सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट जैसे कि एक है सेट ए। सेट ए में क्या है कि सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स का मैंने एक सेट बना दिया और मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें सिर्फ फाइव है। फाइव मीन्स उसमें जैसे कि ए में नेचुरल नंबर्स थे ना, तो बी सेट जो है, इसका मतलब है कि बी सेट में कुछ भी नहीं है। इन दोनों का मतलब सेम होता है। ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये होता है। ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें तो पहले ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है अंदर। ठीक है। एम्प्टी सेट होता है ये। ठीक है। जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है। तो अभी हमने डेफिनेशन देख ली, हमने एक सेट भी देख लिया। हमको कई बार एनसीईआरटी में क्या होता है कि हमको ऐसे दिखेगा
मान लीजिए ये कोई सेट है सी, ये कोई सेट सी है। अब इसमें क्या है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं। तो हमको कई बार एनसीईआरटी में ऐसे ना लिखने के बजाय हमको क्या दिखाई देता है कि एक्स इज ए वोवल, ऐसे दिखाई देता है। हम इसकी भी बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स इज ए वोवल। तो यहाँ पर आप सोचते हैं कि ये कैसे आ गया, तो आइए देखते हैं हम। आपकी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो आपको पेज नंबर 3 पर आपको ये डेफिनेशन दिखेगी, ये वाली। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स या वाई या जेड। तो हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक्स को क्या कह दिया कि एक्स कोई वोवल है, तो मैंने ये जो सारे एलिमेंट्स है इसको किसी एक सिंबल से डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन ये कहते हैं विच इज फॉलोड बाय ए कोलन, जिसमें एक कोलन भी लगा होता है, ये होता है बच्चे कोलन, ठीक है। ओके, आफ्टर द साइन ऑफ कोलन, साइन ये जो कोलन है इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये जो एक्स है ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है कि हाँ भाई एक्स वोवल है, एक्स होल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स भाई किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बता रहा है ना कि हाँ ये वोवल की प्रॉपर्टी बता रहा है। तो ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और हाँ, इसके बाद क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रैकेट्स। तो हम इससे क्लोज कर देते हैं, फिर ब्रैकेट्स आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है, तो हम इससे क्लोज कर देते हैं फिर इसको, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी से। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है। बस इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। जो भी यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलना। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म। या तो ये रोस्टर फॉर्म होती है या ये टेबुलर फॉर्म होती है। अब इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड सेट की बात कर रहे हैं। सेकंड में वैसे तो एक नहीं है, वैसे तो ये दो हैं, जैसे कि मैं लिख दूं फाइनाइट और एक मैं लिख दूं इनफाइनाइट। मैंने फाइनाइट लिख दिया। एक तो फाइनाइट सेट होता है बच्चे, एक होता है इनफाइनाइट सेट। सॉरी फ्रेंड्स अगर बीच में बच्चा वर्ड निकल जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनाइट जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैं अपने साथ में एनसीईआरटी लेके बैठा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी से एक तरह से कॉन्सेप्ट या एनसीईआरटी से ही बताऊँ, ठीक है, ताकि आपकी एनसीईआरटी ही डिट्टो फॉलो हो। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं इधर कि एक ये ऐसा सेट होता है, फाइनाइट सेट ए सेट विच इज एम्प्टी, ठीक है। और क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट की भी डेफिनेशन लिख लीजिए साथ ही साथ। ए सेट, एक ऐसा सेट
which is not empty or not consist of, या नॉट कंटेनिंग लिख लीजिए आप अपनी मर्जी से, नॉट कंटेनिंग ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट हम सेट कहते हैं उसे। देखिए फाइनाइट में मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसा सेट विच इज एम्प्टी, जैसे कि सेट ए है वो है एम्प्टी, ठीक है, तो ये तो फाइनाइट में काउंट होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सेट बी कह दूं, देखो ए सेट विच इज एम्प्टी, ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन मिलेगी। इसी में आप लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि सेट बी में क्या है कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स है। तो मैं कह दूं कि वैसे तो जैसे कि सपोज सेट सी भी कर लीजिए, सेट सी में क्या होगा कि मैं कह दूं कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें तो नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो ये सेट तो खत्म ही नहीं हुआ ना, ये तो चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया। लेकिन इसमें मैंने बता दिया कि हाँ 1 से 10 तक ही आएंगे सेट बी में, 1 से 10 तक ही नेचुरल नंबर्स आएंगे, यानी कि फाइन ये डिफाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफाइनाइट है। ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में, फ्रेंड्स एनसीईआरटी में भी यही डेफिनेशन है। तो देखिए इसमें तो क्या है कि ये नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें तो रुक गए ना, एक तरह से मैंने लिमिट दे दी इसमें कि हाँ 1 से 10 तक नंबर्स हम लोग काउंट करेंगे सेट बी में, और सेट ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट कहते हैं, ठीक है। अब आइए इनफाइनाइट सेट की ओर। ए सेट विच इज नॉट एम्प्टी, जैसे कि सपोज सेट ए है, ये तो एम्प्टी था, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3, यहाँ तक ये 3 तक है मान लीजिए, ठीक है। ए सेट विच इज नॉट एम्प्टी और नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब मैंने ये गलत लिख दिया, इसमें तो कोई डिफाइनाइट है कि हाँ 1 से 3 तक है। दैट मीन टू से कि जो ये जो सेट है, ये जो सेट मैंने ए लिखा था 5, और ये जो मैंने सेट सी लिखा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और एक मैंने सेट बी भी लिखा था, बी को भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर लीजिए। मैंने 1 से 10 तक लिखे थे इसमें नेचुरल नंबर्स, है ना। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये तो नहीं हो सकता इनफाइनाइट सेट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी 1 से 10 तक लिमिटेशन दे रखी है, लेकिन इसमें तो कोई लिमिट नहीं है ना मेरे भाई, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो सेट सी होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो जो सेट जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, जिसमें कोई डिफाइनाइट या कुछ भी एक तरह से लिमिट तक नंबर नहीं दिए होते, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट वर्ड से ही आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट बहुत सारे, अनगिनत चीजें किसी एक सेट में रखी जाए जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आती है इसमें एक नोट करने वाली बात, ये जो अपने फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़े हैं, इसमें एक चीज नोट करने की है, मैं लिख देता हूं पहले, फिर बाद में आपको बता दूंगा। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी described
इन रोस्टेड फॉर्म, इन रोस्टेड फॉर्म। ओके, ये चीज हमारे पास नोट करने की है कि जिस देखिए क्या कहता है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म में हम इनफाइनाइट, सभी इनफाइनाइट सेट्स को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये सेट ए है, हालांकि ये जो मैंने नोट करने वाली चीज बताई है ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पर भी आपको मिलेगी। ठीक है, पीछे भी नोट करने वाली चीजें थी, पीछे भी ये देखिए, पीछे भी आपकी नोट करने वाली चीजें थी, लेकिन वे कुछ ज्यादा मतलब एक तरह से डेफिनेशन ही थी मान लीजिए, लेकिन ये थोड़ी है ना नोट करने वाली चीज है। ठीक है, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जो सभी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि सेट ए है, सेट ए में मैंने लिख दिया 1 2 3, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी 10th में भी आए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैंने एक सेट बना दिया नेचुरल नंबर्स का, सभी नेचुरल नंबर्स। एक मैं बना देता हूँ सेट बी, तो ठीक है भाई, इनफाइनाइट है, तो मैं सभी एक तरह से नंबर्स का रियल नंबर्स का सेट बनाता हूँ। रियल नंबर्स में तो हर तरह के नंबर्स आते हैं, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, √2 भी आता है, √7 भी आता है, -1 भी आता है, या ये 0 भी आ जाता है, ये होल नंबर, ये सभी तरह के नंबर्स इसमें आ जाते हैं। और मैं आगे सोन, ठीक है फ्रेंड्स, सोन फ्रेंड्स इज अ डॉट 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 मीन्स ये आगे और भी बढ़ते जाएंगे, कुछ भी आ सकता है आगे। रियल नंबर्स का सेट ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये सेट ए को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, रोस्टर फॉर्म में एक्स। तो एक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो कोलन के बाद लिखी जाएगी कि हाँ एक्स ये है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। भाई ये तो इनफाइनाइट सेट था, लेकिन इसको तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है। तो एनसीईआरटी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ ये गलत लिखा हो। अब देखिए, ये एग्जांपल तो था फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 2 को चेक करो एक बार, क्या यही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। सेट जो बी है उसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, उसमें इरेशनल नंबर भी आ गए, उसमें अगर आप इसके 1/1 समझोगे या 2/1 समझोगे तो उसमें रैशनल नंबर भी आ गए। तो मैं इसमें क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं इसमें तो हर तरह के नंबर्स आ गए, इसमें तो एक तरह के नंबर्स थे, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हम कई तरह के नंबर्स को तो एक नाम तो नहीं दे सकते ना पर्टिकुलर इसमें एक्स को, या हम इरेशनल नंबर बोले या कहीं हम नेचुरल नंबर बोले, एक ही नाम दिया जाएगा भाई। जो लेटर होगा या जो भी कुछ होगा, एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, उसको हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से बुलाएंगे, या तो नेचुरल नंबर की होगी या होल नंबर की होगी या जो भी देखा होगा उसी की होगी, एक होनी चाहिए, लेकिन वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए एक ही सेट में। तो इसीलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इधर इसने यही एग्जांपल दे रखा, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ए रियल नंबर, set of a real number cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern। particular pattern मतलब 1 2 3 या √2 √3, ये मतलब एक कोई पर्टिकुलर रैशनल नंबर या नेचुरल नंबर कोई पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं कर रहा ना, ये पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपकी नोट करने की चीजें थी। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, हमने एम्प्टी सेट कर लिया है, एम्प्टी सेट कर लिया है, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कर लिए हैं। ठीक है, एक तो हमने ये वाला फाइनाइट इनफाइनाइट वाला कर लिया, दूसरा हमने एम्प्टी कर लिया। ठीक है, ये दो तरह के हमने सेट किए हैं। इन दो तरह की सेट की मदद से
हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके ये 8 पार्ट्स होते हैं, तो आगे के एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट भी हम वैसे ही सीखेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी हम उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट कर लेंगे। पहले इन दोनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का ही सॉल्यूशन करेंगे स्पेशली। तब तक एक बार आप लोग ट्राई करके देख लीजिए कि होता है या नहीं होता है, या तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। काफ़ी दिन नहीं लगाऊंगा, जल्दी ही आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कई टीचर्स तो क्या होते हैं कि बाहर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। हम बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे ताकि हमें भी पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत ना आए और आपको भी समझते वक्त कोई दिक्कत ना आए। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अब आप एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। वैसे तो क्या होता है ना कि टीचर जो होता है स्कूल में, वो हमको डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता है, फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता है, फिर कुछ हमको देता है। यानी कि हम लोग मैथ में तो ये जो पढ़ने की चीज़ें है ना, ये हम लोग पढ़ते नहीं भाई, ये पढ़ने की ही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरह से सही कहता है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है। वो जो डेफिनेशन बताता है ना, उसमें सारा कवर अप हो जाता है। अब आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने डेफिनेशन बता दी। अगर ये क्लियर हुई तो वो बच्चा अगर ये पढ़ेगा तो उसको वैसा ही जैसे मैंने डेफिनेशन बताई है उसको भी वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने एनसीईआरटी से ही सारी डेफिनेशंस उठाई हैं। तो आपको इस चैप्टर के नोट्स, अब देखिए मैथ्स में क्या नोट्स होते हैं, नोट्स मीन टू से इस चैप्टर की डेफिनेशन, सभी सेट्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो हम एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 से रिलेटेड अभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय।